ये कंपनी दुनिया की 50% सेमीकंडक्टर सप्लाई जो है होल्ड करती है। इंडिया में हम देख पा रहे हैं कि गुजरात, आसाम और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ये देश 17% मार्केट शेयर होल्ड करता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। तो क्या इंडिया जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर हो गया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप जो बहुत ही छोटी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को इसकी जरूरत है। अगर किसी कंट्री को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ग्रो करना है, और वो कुछ भी हो, जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप या व्हीकल्स, कोई भी छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती ही है। इतनी जरूरी है ये छोटी सी चिप पूरी दुनिया के लिए। तो क्या हमारा देश इस सेक्टर में आत्मनिर्भर है? आइए जानते हैं। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में, तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2023 तक 611 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, और कहा जाता है 2032 तक यही मार्केट 2000 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का होने वाला है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है 2024 में 6% से ग्रो हो रही है, और यही इंडस्ट्री 2025 में 7% से ग्रो होने वाली है। अब अगर हम बात करें कि कौन से टॉप कंट्रीज है जो इस मार्केट को रूल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है ताइवान। ताइवान एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर चिप्स का, क्योंकि ताइवान की एक ही कंपनी जिसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी दुनिया की 50% सेमीकंडक्टर सप्लाई जो है होल्ड करती है। सो इस वजह से ताइवान लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। ताइवान के बाद दूसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में 20,000 कंपनीज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड। ये देश 17% मार्केट शेयर होल्ड करता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। और साउथ कोरिया के पास है सैमसंग, जो काफी बड़ी तादाद में खुद के लिए भी और दूसरे कंपनीज के लिए भी सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करता है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है जापान। जापान के पास अराउंड 100+ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो मोस्टली जापानीज, अमेरिकन और ताइवानीज ओन करते हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का। यूएस के पास 12% ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एक वक्त था 1990 में जब यूएस 37% ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होल्ड करता था, लेकिन ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर होने के कारण बाकी कंट्रीज यूएस से आगे निकल गई। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूएस बेस्ड कंपनीज है वो अराउंड 46.3% का सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। तो भले ही यूएस में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन यूएस का इस फील्ड में डोमिनेशन बहुत ही अच्छा खासा है। अभी 5th पोजीशन पर है चाइना, जो 9% शेयर होल्ड करती है इस इंडस्ट्री का। लेकिन चाइना का प्लान है कि 2030 तक वो 25% शेयर होल्ड करेगी इस इंडस्ट्री का, और ऐसा होते हुए हम देख पा रहे हैं। चाइना डेफिनेटली काफी स्पीड से इस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। 2022 में चाइना अराउंड 3% होल्ड करता था इस इंडस्ट्री का, लेकिन अभी के लिए चाइना अराउंड 9% होल्ड कर रहा है इस इंडस्ट्री में। सो ये बिग 5 प्लेयर्स है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। अभी अगर हम बात करें हमारे देश इंडिया की, तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक 80 बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। यानी कि इतने वैल्यू के सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत इंडिया को अगले 2 साल में पड़ने वाली है, और 2030 तक यही मार्केट 110 बिलियन डॉलर तक एक्सपांड होने वाला है। हमारे देश ने 2022 और 23 में अराउंड 1,30,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट किए हैं, जिसमें अराउंड 37,000 करोड़ के चिप्स हमने चाइना से इंपोर्ट किए हैं। इंडिया अभी के लिए 100% सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और यूएस जैसे देशों से। सो ऑलरेडी अगर देखा जाए, इंडिया काफी लेट है ये रियलाइज करने के लिए कि उसे अपनी सेमीकंडक्टर नीड जो है खुद से सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो क्यों इंडिया को ऐसा लगा कि उन्हें सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए? इस चीज को ट्रिगर करने के लिए 2 इंसिडेंट्स है। 2020 के कोविड के बाद
पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हुई थी और इस चीज की वजह से इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर उसका असर हुआ था। बहुत सारी व्हीकल्स की डिलीवरीज करने को भी कंपनीज को परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो यह था पहला पॉइंट जब इंडिया को ट्रिगर हुआ कि उन्हें सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए और इस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और दूसरी चीज ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इंडिया $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी। उसमें कहा गया कि इंडिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक वैल्यू बना सकता है थ्रू डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया में अभी के लिए एप्पल, सैमसंग जैसे बड़े कंपनीज अपने मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बहुत सारे व्हीकल्स और लैपटॉप्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को इंडिया पुश कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट जो है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करे। और अगर देखा जाए मोस्टली इंडिया, चाइना और ताइवान जो चाइना के ही इन्फ्लुएंस में है, उनसे ही सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है। सो इंडिया को चाइना पे से भी अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है। इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडिया को ट्रिगर हुआ कि उसे भी इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आपको एक और क्वेश्चन दिमाग में सता रहा होगा कि क्यों इंडिया के किसी भी कंपनी ने अभी तक इस सेक्टर में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं किया है। अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। हाई इन्वेस्टमेंट और फ्लक्चुएटिंग डिमांड बिजनेस वर्ल्ड में सबसे घातक कॉम्बिनेशन है। सो मोस्टली ये जो कॉम्बिनेशन है बड़े से बड़ी कंपनी बर्बाद कर सकता है। सो इस वजह से अभी तक सारे इंडियन कंपनीज जो है इस सेक्टर से दूर थे। एक और प्रॉब्लम था, वो था लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से यह चीज इंडिया में पॉसिबल हो पा रही है कि इंडियन कंपनीज इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाएंगे इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट उसमें 50% कॉस्ट जो है उसकी हेल्प करेंगी उन कंपनीज को। गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए और जब ये अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाएगी तब और अमाउंट गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। सो इस वजह से इंडिया में नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनने वाले हैं। टाटा ग्रुप ताइवानीज पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर 91,000 करोड़ इन्वेस्ट करके गुजरात में एक प्लांट बना रहे हैं। टाटा ग्रुप आसाम में मोरीगांव में भी 27,000 करोड़ इन्वेस्ट करके एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बना रहा है। यूएस बेस्ड कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर गुजरात में एक यूनिट प्लान कर रही है। सीजी पावर जापानीज फर्म रेनसंस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और थाईलैंड फर्म स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करके एक यूनिट प्लान कर रहा है। और अदानी ग्रुप इजराइल टावर के साथ $10 बिलियन इन्वेस्ट करके महाराष्ट्र में एक यूनिट एस्टैब्लिश करने वाला है। तो ओवरऑल ये एक शुरुआत है और इंडिया का पहला स्टेप है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए। तो दोस्तों ये था इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। आपको क्या लगता है कि इंडिया कब तक इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।